आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। हमारा नाम सौम्या तिवारी है। हम आप लोगों के लिए हिंदी से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, जो कि हर परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आते हैं आज के पहले प्रश्न पे। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर अनुस्वार कहते हैं? तो एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उसे हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। ठीक है, और फिर आपसे पूछता है कि व्यंजन टोटल कितने होते हैं? ठीक है, तो 35 होते हैं। लेकिन माना हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या हो गया आपका 35। फिर लेकिन मानक व्यंजन कितने होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मानक व्यंजन जो है हमारे 33 होते हैं। हम अक्सर परीक्षाओं में यही ज़्यादा पूछता है कि व्यंजन कितने होते हैं। माना गया है बेटा 33। ठीक है, तो मानक व्यंजन क्या हो गया आपका? टोटल 33। तो अब परीक्षाओं में आएगा कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे? 33। ठीक है, चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं या फिर विसर्ग कहते हैं? तो आपको पता है कि अगर आप थोड़ा सा भी इस पे ध्यान देंगे तो आपको तुरंत इसका उत्तर मिल जाएगा। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, ठीक है, तो उच्चारण स्वतंत्रता से होता है स्वर का। ठीक है, स्वर जो है ये देखो, आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बता रहे हैं। जैसे ये कोई व्यक्ति जा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति जा रहा है तो ये इसको किसी की मदद नहीं चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये कुछ सब्जियां रखी हैं, हाँ, इसको ले जाना है। इसे भले ही दुबला पतला है लेकिन ये लेके जाएगा, चाहे जैसा है, मोटा है, दुबला पतला है, जैसा भी है, ये लेके जाएगा। इसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, और लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति है और इससे ये सब्जी नहीं उठ रहा है तो ये जाके इसकी मदद भी कर देगा। ठीक है, हाँ, ये जाके इसकी मदद भी कर देगा कि चलो भाई मैं आपका भी मदद कर देता हूँ, आप भी उठा लो सब्जियाँ और आप भी चलो, हम भी चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्वतंत्र है। ठीक है, तो स्वर क्या है? ये स्वतंत्र है। दूसरा हमारा सही उत्तर है। चलिए आते हैं तीसरे पे। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतःस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेहद मतलब 99% हर परीक्षाओं में ये आ जाता है। तो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये कई तरीका से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। जैसे मान लीजिए कई तरह से पूछा जाएगा कि देखिए, पहले तो बता दें कि संयुक्त व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला बता दें हम आपको कि क्षत्रिय श। ठीक है, ये किससे मिलके बना है? आधा क धन स से मिलके बना है। तो आपको पूछ देगा कि ये क्षत्रिय छ किससे मिलके बना है, या तो ऑप्शन में ये रख देगा। ठीक है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फिर दूसरा दूसरा यहाँ पे लिख दें, क धन श से आपका श बना है। फिर आता है आपका त्र। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे त्र। बेटा राइटिंग पे नहीं जाना बिल्कुल भी, क्योंकि इस पे ज़्यादा अच्छे से कोई लिख नहीं पाता है। ये आधा त और र से मिलके बना है त्र। ठीक है, अब आता है आपका तीसरा, ये रब करके हम लिख देते हैं। तीसरा ज्ञ, यानी ज्ञ। ठीक है, ये आधा ज, ठीक है, फिर य से मिलके बना है। चौथा आ गया आपका लास्ट वन, ये हो गया श्र। हाँ, तो ये सर्जन का श धन र से मिलके बना है। तो ये 4 है और ये बहुत महत्वपूर्ण। आपको मन करे तो आप किसी नोटबुक पे ज़रूर ये चारों लिख लें। ठीक है, इसका राइट आंसर है बेटा ए। आते हैं चौथे प्रश्न पे। ठीक है, एक सेकेंड। चौथा तो हो गया था ना, और हाँ,
चौथा, हाँ, वर्ड तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है, विसर्ग है। तो आपको पता है कि ह्रस्व हम कहते कहते कैसे हैं? ह्रस्व को हम ऐसे कहते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ये फर्स्ट वाला जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, और फिर आते हैं चौथे प्रश्न पे। ठीक है, पांचवें प्रश्न पे। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। तो इसमें सही उत्तर क्या है? अघोष। ठीक है, आते हैं छठवें प्रश्न पे। अनुस्वार किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद्रबिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर का? तो तीसरा हमारा सही विकल्प होगा। आते हैं सातवें प्रश्न पे। सातवें प्रश्न को बताने से पहले हम आपको और भी कुछ बता दें पहले कि विशेषण किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुन लीजिए कि हम विशेषण कहते किसको हैं। विशेषण किसे कहते हैं? बेटा बहुत आसान है, एक बार देखोगे समझ में आ जाएगा। तो विशेषण किसे कहते हैं? ये हो गया आपका संज्ञा, ये हो गया प्लस आपका सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। इन दोनों की, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको 2 क्वेश्चंस मिल गया। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, और ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, अब चलते हैं अपने 7वें प्रश्न पे। ठीक है, गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? ठीक है, ये पहला है। विशेषण के 4 प्रकार बताए, विशेषण के हम आपको 4 प्रकार बताए, जिसमें से ये पहला है। ठीक है, क्या है? गुणवाचक विशेषण पहला है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति, ठीक है, वस्तु या गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा आदि का बोध कराए उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण बहुत ही आसान है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, ऐसे मैं बता देती हूँ। कोई व्यक्ति है, ठीक है, इसके में ये मान लीजिए कि ये पढ़ता है, तेज है, फिर इसका विचार क्या है? ए प्लस है, यानी कि ए पॉजिटिव है, बहुत अच्छा विचार है। ठीक है, इसका रंग मान लीजिए कि काला है। ठीक है, तो ये आ गया आपका रंग। आकार मान लीजिए ये मोटा है। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, स्वभाव अच्छा है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये किसी व्यक्ति की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। रंग बता दिया, अवस्था बता दिया, ठीक है, गुण दोष बता दिया, तो ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, फिर आते हैं 8वें पे। ये विशेषण का दूसरा प्रकार है। ठीक है, विशेषण का दूसरा प्रकार संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, दूसरा प्रकार है। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 आदमी, 5 सेब। ठीक है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी दे। जैसे मान लीजिए हम कहते कि वहाँ पे 4 आदमी हैं। ठीक है, कितने आदमी हैं? 4। ठीक है, और फिर वो 4 आदमी क्या कर रहे हैं? 5 किलो सेब ले रहे हैं, 5 केजी। ठीक है, ये 4 आदमी 5 केजी सेब ले रहे हैं, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, आते हैं विशेषण के तीसरे प्रकार पे। तीसरा प्रकार क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या है? परिमाणवाचक विशेषण।
तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा अर्थात मानव संबंधी जानकारी देवे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 किलो चीनी, 2 लीटर दूध। परिमाणवाचक विशेषण का परिभाषा अच्छे से लिख लीजिए। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण अर्थात माप तौल संबंधी जानकारी, यहाँ पे माप तौल है, ठीक है, माप तौल। अब जैसे हम आपको बता दें परिमाणवाचक में क्या होता है, ये जो है विशेषण का तीसरा प्रकार है। 4 प्रकार मैंने आपको बताया था। तो माप तौल, ठीक है, जैसे 4 किलो चीनी, 4 किलो चीनी और 2 लीटर दूध, तो ये माप रहा है ना, माप तौल की जानकारी देवे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है आपका 10वां लास्ट वन, पता नहीं क्या हो जा रहा है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की अच्छी है, यह पुस्तक मेरी है, या यहाँ वह और यह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई लड़की है, अच्छी है, तो यह पुस्तक, मान लीजिए ये पुस्तक है कोई, ये पुस्तक मेरी है, ठीक है। तो यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। फिर हम मान लीजिए कह दे कि वह मेरा साइकिल है, तो यह और वह जो है वो सार्वनामिक विशेषण हैं, ठीक है। चलिए अब आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। बहुत ही अच्छा लगेगा, मैं कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगी, बहुत कभी नहीं भूलेगा, सही में बता रही हूँ, बहुत मन से पढ़ाऊंगी जो आपको हमेशा याद रहेगा। कोई भी अल्प प्राण